Welcome once again after a long time to Elixir Guidance to my YouTube channel। देखो हम लोग आज देखेंगे टेंस बेस्ड क्वेश्चंस को। टेंस का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो हम लोग आज देखेंगे इंग्लिश के ही कुछ क्वेश्चंस को जिसमें स्कैनिंग एरर इम्प्रूवमेंट करना या फिल इन द ब्लैंक्स आता है। एंड इंग्लिश प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज एसएससी हो या स्टेट पीएससी हो या कोई भी एनी अदर एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश अगर पार्ट रहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप टेंस अच्छी तरह जानते हो तो मैं चाहूँगा आप इसको एज ए टेस्ट लो, प्रैक्टिस सेट की तरह लो। इस जो भी मैं क्वेश्चन सीरीज आज का बनाया हूँ इस सेशन में, और आप देखो कि कितना क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाते हो एट द एंड ऑफ द सेशन। चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the very first question, question number 1. The bell had rung before dash the school. अब इस खाली जगह के जगह में क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। रिच, हैव रिच्ड, हैड रिच्ड या रिच्ड। देखो ये फुल्ली डिपेंडेबल है टेंस पर। जिसको टेंस का नॉलेज है वो इजीली इस क्वेश्चन को मेकआउट कर सकता है। देखो यहाँ पर देखो बिफोर वर्ड को देखो ध्यान से। बिफोर लगा है बीच में, उसके बाद उससे पहले एक क्लोज आया है, उसके बाद फिर से एक क्लोज आना है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब लगाना है। हमको तो वर्ब से ही फिलअप करना है। यहाँ पर देखो इसका सब्जेक्ट ये है, उसके बाद इसका वर्ब यहाँ पर है। सब्जेक्ट हैड V3, यानी कि सब्जेक्ट हैड V3 ये स्ट्रक्चर कहाँ रहता है? ये रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर आता है, उसके बाद में एक फिर से क्लॉज आता है, तो वो टेंस हो जाता है उसका पास्ट सिंपल में, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर आई, तो हमको चाहिए सेकंड फॉर्म वर्ब का। तो सेकंड फॉर्म किस में यूज हुआ है गिवन ऑप्शंस में से? ऑप्शन डी को देखो, रिच्ड, यही है सेकंड फॉर्म। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, रिच्ड। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुका था। ये इसका करेक्ट आंसर ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो ये टोटली टेंस बेस्ड क्वेश्चन था। और ये किस टेंस में अगर बात करें तो दो टेंस का यहाँ पर यूज हो रहा है। ये पहला वाला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा वाला टेंस है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, वी कैन आल्सो कॉल इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डोंट मेक अ नॉइज, द चाइल्ड डैश नाउ। यहाँ पर देखो अगर नाउ वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा वर्ब यहाँ करेक्टली हिट होगा, बैठेगा खाली जगह में। नाउ वर्ड क्या किस तरफ इशारा कर रहा है, किस टाइम की तरफ इशारा कर रहा है? ये प्रेजेंट टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। और हम लोग नाउ का यूज जनरली करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, या हम लोग वी कैन आल्सो कॉल इट प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर में कौन सा है? देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लग गया है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए था? सब्जेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, तीन में से कोई एक। उसके बाद आता है वर्ब का चौथा रूप यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है द चाइल्ड। इस स्ट्रक्चर में कौन सा ऑप्शन है? तो साफ साफ यहाँ पर ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, इज स्लीपिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इज स्लीपिंग। देख लेते हैं एक बार ट्रांसलेशन भी। डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला गुल्ला मत करो, शोर मत करो। द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ, बच्चा अभी सो रहा है, एकदम फिट बैठा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वी यहाँ पर ब्रैकेट में आपको कलरफुल रेड कलर में दिख रहा है, हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। अब देखो जो नॉर्मल टेंस सीखा है ना मेरे भाई, तो इसको वो बिल्कुल करेक्ट मानेगा इस सेंटेंस को, कि इसमें तो कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर उस वक्त मार्क करेगा वो नो इम्प्रूवमेंट को। बाय द वे मैं यहाँ पर डायरेक्शन किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, बहुत लंबा हो जाता है अननेसेसरी। डायरेक्शन को आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बता दूंगा। यहाँ पर करना क्या, यहाँ आपको एक सेंटेंस दिख रहा है ना, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। इसमें इस पार्ट में देखो इसको अलग किया गया है, थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, यानी कि ये कलरफुल भी है और ये अंडर ब्रैकेट है। इसको आपको चेंज करना है। इस चेंज अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये गलत है तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सही होगा? अगर आपको लगता है कि हैव बीन नोइंग करेक्ट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसको इम्प्रूवमेंट करना है। नो इम्प्रूवमेंट यानी कि कोई गलती नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट का दरकार जरूरत बिल्कुल नहीं है।
तो कौन सा यहाँ पर अगर आपको लगता है गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट है, 3 में से अगर करेक्ट यही ऑलरेडी करेक्ट है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट को चेक करेंगे आप, करेक्ट मार्क करेंगे। देख लो यहाँ पर नॉर्मल जो टेंस सीखा है ना मेरे भाई, तो उसको यह लगेगा बिल्कुल सही सेंटेंस, क्योंकि देखो यहाँ पर फॉर भी लगा है, उसके बाद टाइम डिनोटिंग एक वर्ड आया है 5 ईयर्स बोल के, पास्ट 5 ईयर्स और भी लगा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाने के लिए चाहेगा और उसी स्ट्रक्चर में बिल्कुल यहाँ पर है। मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, हैव है, बीन है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगा है। तो सब्जेक्ट, हैव, बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये होता है। उसके बाद फोर भी टाइम डिनोटिंग वर्ड के लिए फोर या सिंस होता है, यहाँ पर फोर लगेगा क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का बात कर रहा है, पास्ट 5 ईयर्स। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर में है। तो बहुत जन क्या मार्क करेगा, ऑप्शन डी को मार्क करेगा कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट का जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई मैं बता दूं, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले इसका बात करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हैव नॉन, ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हैव नॉन अगर इस जगह में हम लोग करते हैं, We have known each other for the past 5 years, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। और यहाँ पर फोर लगा के या फिर सेंटेंस में बिल्कुल दिख रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा लगेगा। देखो मेरे भाई, वर्ब पर डिपेंड है पूरी तरह से। ये जो नोइंग आया है, नोन आया है ना, यानी कि KNOW, ये जो नो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जनरली हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म नो के लिए यूज प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। कब कब नहीं करते हैं, देखो अगर वर्ब का अर्थ दो टाइप का, मैं वर्ब का बात कर रहा हूँ मीनिंग के आधार पर अगर बात करें, एक होता है एक्शन वाला, ठीक है, और एक होता है इंफॉर्मेशन देने के लिए स्टैट का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्शन वाला कहने का मतलब वहां पर कुछ किया जा रहा है, कुछ एक्शन का बात हो रहा है, और स्टेट कहने का मतलब स्टेट वर्ब यानी कि वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लव, लव एक स्टेट वर्ब है। उसी जगह में अगर हम लोग बात करेंगे जैसे रीड, रीड एक एक्शन वर्ब है। तो लव में जनरली हम लोग लविंग नहीं करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं इसको। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आना चाह रहा है तो नो भी उसी तरह से स्टेट वर्ड वाला स्टेट वर्ब है, इसीलिए इसमें आईएनजी ना अननेसेसरीली यूज हो जाएगा, इसलिए हमको परफेक्ट टेंस में करना पड़ेगा हैव नॉन। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं अलग सा वीडियो ही बना दूंगा कि स्टेट एक्शन वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द एरर पार्ट, किसमें गलती है हमको ढूंढना है। पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर दिया है, नंबरिंग भी कर दिया है। अगर कोई गलती नहीं तो ऑप्शन 4 को हमको मार्क करना होगा, नो एरर। देखते हैं, रहीम खान हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1950 इज अ वेल नोन स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री। देखो गलती है यहाँ पर, इस पार्ट में गलती है, इज लिविंग नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसके जगह में होना चाहिए था हैज बीन लिविंग, ये होना चाहिए था। यानी कि सब्जेक्ट लगा, उसके बाद हैज बीन बिफोर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चाहिए। क्यों, इस वर्ड से हमको पता चल रहा है। और उसके बाद भी अगर देखेंगे तो देखो सिंस लगा के एक टाइम डिनोटिंग ईयर आया है जो पॉइंट ऑफ टाइम का बात कर रहा है, तो इसलिए इस टेंस का उसके आगे वाला क्लॉज का जो टेंस होगा वो होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए इज लिविंग नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हम मार्क कहाँ करेंगे, जहां गलती निकला। गलती कहाँ निकला, पार्ट 1 में, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पार्ट 1 इसका गलती है, इज लिविंग की जगह हैज बीन लिविंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से हमको एरर पार्ट फाइंड आउट करना है। इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी, नो एरर। गलती कहाँ है, देखो मेरे भाई गलती है यहाँ पर, विल नहीं होना चाहिए था, इसके जगह होना चाहिए था वुड। क्यों वुड होना चाहिए, तो देखो ये एक सपोजिशनल यानी कि काल्पनिक वाक्य है। यहाँ पर देखो इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है और हैड टोल्ड लगा है, इसके बाद जो क्लॉज आना चाहिए था ना, वो क्लॉज हमारा होना चाहिए था वुड हैव V3, विल हैव V3 नहीं, वुड हैव V3। हाँ, यहाँ पर हम लोग माइट भी कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, माइट या वुड, बट विल नहीं होता। तो इसलिए हमारा गलती कहाँ निकला, पार्ट 3 में। तो जो गलती है वही हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्ट 3 हैज एन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इफ डैश
इन हिज प्लेस आई वुड हैव डाइड विथ शेम। देखो यहाँ पर देखो सेंटेंस ये भी सपोजिशनल है यानी कि काल्पनिक है। ऐसे बातों में जब भी आई रहता है तो उसके बाद इजेमार नहीं आएगा, बल्कि वहां पर आना चाहिए वेयर, वाज भी नहीं आएगा। ये थोड़ा ऑड है, अलग दिखता है। आई के साथ वेयर जनरली कभी नहीं होता है, बट इस तरह का सपोजिशनल सेंटेंस में आई के साथ वेयर लगा सकते हैं। यदि मैं तुम्हारे जगह में होता तो मैं शर्म से मर जाता, ये कहने का मतलब है। तो आई के साथ वेयर यहाँ फिट आएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द राजधानी एक्सप्रेस डैश एन आवर एगो। देखो एगो वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए तो ये क्या बात कर रहा है। एगो यानी कि 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले क्या? 1 घंटा पहले छूट गया, चली गई, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था वर्ब का दूसरा फॉर्म, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है और वर्ब का दूसरा फॉर्म आएगा। तो ये टेंस किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा हमारा, लेफ्ट। राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट एन आवर एगो। राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटा पहले ही छूट चुकी है, जा चुकी है। ठीक है, एगो वर्ड से पता चल रहा है, एन आवर एगो से। इस तरह से हर सेंटेंस में ना टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई टाइमिंग, जिसको बोलेंगे हम लोग एडवर्बियल टाइम फ्रेज या कोई वर्ड दे दिया जाता है, उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ईट डैश फॉर 2 आवर्स। देखो 4 के बाद यहाँ पर फिर से टाइम डिनोटिंग वर्ड आया है, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है यहाँ पर, ड्यूरेशन को। तो ये किस में होना चाहिए? तो ये या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, या फ्यूचर परफेक्ट में कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शंस में से आपको देख के क्या लग रहा है? रेन्स, अगर मैं यहाँ पर रेन्स लिख दूं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, जो कि प्रेजेंट सिंपल की तरफ चला जाएगा। तो ये नहीं होगा, रेन्स नहीं होगा। इज रेनिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये इज रेनिंग किसके तरफ ले जाएगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरफ। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन इट के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? हैज या हैव? ऑब्वियसली हैज होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हैज बीन रेनिंग। पढ़ लेते हैं एक बार, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से बारिश हो रही है, इसका करेक्ट आंसर ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। सून वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस में ये जाना चाहिए। देखो सून वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? फ्यूचर की तरफ डिनोट कर रहा है ना सून वर्ड, इसलिए फ्यूचर टेंस में डिनोट करने के लिए देखो विल यहाँ पर लगा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विल मेक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विल मेक। आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। मैं जल्दी ही दांत के डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट लूंगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माय फादर डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि यह किस टेंस में है। एवरी मॉर्निंग वर्ड ये बता रहा है हम लोगों को कि यह टेंस होना चाहिए था एक हैबिचुअल ट्रूथ में, जो जिस काम को हम लोग डेली करते हैं। यानी कि अगर टेंस के हिसाब से बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने से हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है इफ इट नीड्स। ठीक है, आई को छोड़कर, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, जिसको हम लोग सिंटैक्स या एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब भी कहते हैं। देखो यहाँ पर सब तो किस टेंस में आना चाहिए था? यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस करने का मतलब सब्जेक्ट आना चाहिए पहले, उसके बाद आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखो यहाँ आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? ये भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों तो नहीं होगा आंसर। तो देखो रीड और रीड्स, इन दोनों में एस लगा है। यहाँ पर क्या यहाँ एस लगा वाला वर्ब चाहिए, यानी कि सिंगुलर वर्ब चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि माय फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रीड्स। माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। मेरे पिताजी हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एवरी मॉर्निंग। देखो यहाँ पर ए वर्ड से हमको पता चल रहा है, एवरी मॉर्निंग इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, फिर से स्कैनिंग एरर है। यहाँ पर ढूंढना है हमको गलती कहाँ है। अगर कोई गलती नहीं तो ऑप्शन 4 को हम लोग मार्क करेंगे एज ए करेक्ट आंसर। माय फादर हैज लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। देखो लास्ट वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए कि यह कौन सा टेंस में जाना चाहिए। लास्ट वर्ड बीते हुए काम को बताता है, और ऐसा बीता हुआ काम जो खत्म हो चुका है, जिसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में है भी नहीं, यानी कि वो होना चाहिए था पास्ट सिंपल या सिंपल
पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट लग के उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आना चाहिए। देखो सब्जेक्ट लगा है, यहाँ पर आना चाहिए तो वर्ब का दूसरा फॉर्म। अब यहाँ क्या लग गया है, हैज लग के V3 लगा है, यानी कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए गलती यहाँ पर है। यहाँ सिर्फ होना चाहिए था हैज नहीं, बल्कि सिर्फ लेफ्ट होना चाहिए था। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 यानी कि पार्ट 2 में हमारा गलती है, एरर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 12, आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। देखो यहां से लेकर यहां तक अगर बात करो तो ये एक क्लॉज है, और उसके बाद में इफ के बाद में आई से लेकर यहाँ फीवर तक दूसरा क्लॉज है, तो इफ से ज्वाइन हुआ है। और इफ वाला जो वाक्य होता है ना मेरे दोस्त, वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और उसके पहले देखो, उसके पहले वाला सेंटेंस को देखो, फ्यूचर सिंपल में है, तो फ्यूचर सिंपल में होने के बाद इफ के बाद जो शुरू हो रहा है ना, वो क्लोज होना चाहिए था प्रेजेंट सिंपल में, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए था। जैसे कि यदि तुम आओगे तो मैं तुमसे जाऊंगा। हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे तो दोनों फ्यूचर फील आता है, बट इसको मिटा लेता हूं। ओके, यहाँ पर देखो इफ वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, तो इफ के बाद जो क्लोज आया है ये आना चाहिए था प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि उसके पहले वाला क्लोज जो क्या है वो फ्यूचर सिंपल में है। यहाँ पर देखो हैव रिकवर्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, इसलिए यहाँ गलती है। हैव रिकवर्ड नहीं होना चाहिए था, सिर्फ रिकवर होना चाहिए। इस तरह से आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो, मैं कल स्विमिंग क्लासेस के लिए जाऊंगा। इफ आई रिकवर फ्रॉम फीवर, यदि मैं फीवर से रिकवर हो जाता हूँ, बुखार से रिकवर हो जाता हूँ, बुखार मेरा छूट जाता है, तो मैं जाऊंगा। तो इसलिए गलती है हमारा पार्ट 3 में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पार्ट 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रिजल्ट्स फाइंड दैट द बॉयज प्लेड नॉट ओनली मोर देन गर्ल्स बट आल्सो परफॉर्म्ड बेटर इन मेनी फील्ड्स, नो एरर। देखो गलती कहाँ पर है, 3 क्लोज है यहाँ पर। एक तो ये है रिजल्ट्स फाइंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद दूसरा क्लोज यहाँ पर है, देखो इसका सब्जेक्ट ये है और ये वर्ब है, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है। उसके बाद एक और क्लोज है यहाँ पर, देखो वर्ब का दूसरा फॉर्म V2 है, जिसका सब्जेक्ट कॉमन है, यानी कि द बॉयज ही है। देखो दोनों में वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, और पहला वाला टेंस हमारा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में। इसलिए बेटर क्या होगा, बेटर होगा कि हमारा ये जो फाइंड वर्ड है ना प्रेजेंट सिंपल में, इसको भी पास्ट सिंपल होना चाहिए, यानी कि इसको भी V2 होना चाहिए था, यानी कि फाइंड के जगह फाउंड होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर इसका होगा, इस पार्ट में गलती मिला है पार्ट 1 में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 14, he is suffering from severe backache since Monday as he has been working on the computer for at least 8 hours a day। कहाँ गलती हमको ढूंढना है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ सिंस लगा है, उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वर्ड भी आया है मंडे, और ये यूज हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस नहीं होता है, फ्रॉम होता है उसके जगह, परफेक्ट नहीं। तो गलती यहाँ पर कहाँ पर है, इसके आगे वाला जो सेंटेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या तो प्रेजेंट या पास्ट। हाँ, ओनली परफेक्ट में भी हो सकता है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। देखो ही इज सफरिंग, यहाँ पर देखो इज लगा है, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, इसलिए गलती है हमारे यहाँ पर। ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इज के जगह होना चाहिए था हैज बीन। इस तरह से he has been suffering from severe backache since Monday, वह मंडे से अपना बैक यानी कि कमर दर्द से बहुत तकलीफ में है, ये कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 15, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। हमको करेक्ट सेंटेंस पता करना है, ये सभी क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम्स में, उसी को उठाया हूं, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स में आया है। कौन सा यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है, ऑप्शन ए में बोल रहा है द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ वाज मूविंग राउंड द सन, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन। देखो सेंटेंस को पढ़ के तो आपको पता चल चुका होगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है।
यूनिवर्सल ट्रूथ किस टेंस में रहता है अगर आपको पता है तो ये रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और जरूरत के आधार पर हम लोग वर्ब को सिंगुलर प्लूरल यानी एस या एस जोड़ते हैं, कभी नहीं जोड़ते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा टेंस है, देखो ये मूव्ड लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म V2, ये तो पास्ट सिंपल टेंस हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ मूव्स है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और ये तो पास्ट कंटिन्यूअस से दिख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहता है। करेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। फिर से हमको करेक्ट ढूंढना है गिवन ऑप्शंस में से। He is absent for a long time. He was absent for a long time. देखो for a long time, for a long time, for a long time, for a long time हर सेंटेंस में है यहाँ पर। और जब भी इस तरह से for या since आता है उसके बाद कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड आता है, तब आपको पता चल जाना चाहिए यह सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर तो देख के लग रहा है ये प्रेजेंट का बात कर रहा है, ये पास्ट का बात कर रहा है, ये भी प्रेजेंट का बात कर रहा है, ये भी प्रेजेंट का बात कर रहा है। तो एक पास्ट टेंस है और वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ ग्रामेटिकल एक एरर है। ही सब्जेक्ट रहने से ना हैव नहीं आता है, उसके साथ आता है हैज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सिंटेक्स का रूल है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय से एब्सेंट है, गैर हाजिर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। फिर से हमको करेक्ट सेंटेंस पता करना है। When it rains, the plants will grow. When it rains, the plants will grow. When it rains, the plants grow. When it rained, the plant will grow. करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो। When वर्ड से थोड़ा आपको पता चलेगा, एक तरह का ये कंडीशनल ही है, ठीक है, इफ जैसा ही, इफ भी लगा सकते थे बल्कि when के जगह। जब बारिश होगी तो पौधे उगेंगे, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। हिंदी में देखोगे तो दोनों ही क्लॉज, जब बारिश होगी पेड़ उगेंगे, पौधे उगेंगे, बढ़ेंगे, दोनों ही टेंस ऐसा लग रहा है दोनों क्लॉज का फ्यूचर सिंपल में होना चाहिए, लेकिन नहीं मेरे भाई, क्योंकि यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो ऐसे केसेस में ना बिल्कुल इफ के जैसा जो प्रिंसिपल क्लॉज रहता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चलो क्लॉज का नाम को छोड़ो, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। मैं जो कंडीशन वाला वाक्य होता है ना, उस वाले क्लॉज में आपको प्रेजेंट सिंपल रखना पड़ता है उस वाले टेंस को, और दूसरे वाले को फ्यूचर सिंपल रखना पड़ता है। तो फ्यूचर सिंपल तो ये है, ये भी फ्यूचर सिंपल है, ये भी फ्यूचर सिंपल है, ये नहीं है फ्यूचर सिंपल में, इसको हटाओ, एलिमिनेट करो। अब इसके आगे वाला सेंटेंस यानी कि ये वाला पार्ट ना, ये होना चाहिए था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था। देखो यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, करेक्ट है यही। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, सिंटेक्स का रूल को फॉलो नहीं हुआ है। इट के साथ रेन्स एस आना चाहिए था यहाँ, करेक्ट है। अब यहाँ इट के साथ रेन्स तो आया है, लेकिन ये वाला पार्ट में गलती है, इसका फ्यूचर सिंपल नहीं है। अब यहाँ तो पास्ट ही कर दिया है, इसका बात हम क्या करेंगे, करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। फिर से, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ रेन अवे। सभी में एक वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है, आफ्टर आफ्टर आफ्टर। इस तरह का जब भी रहेगा ये जनरली रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर के बाद ना जो सेंटेंस आना चाहिए वो आना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, और आफ्टर के पहले वाला जो क्लॉज आता है वो आना चाहिए सिंपल पास्ट में, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ रहना चाहिए, और यहाँ रहना चाहिए सब्जेक्ट उसके बाद में हैड, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर, देखो सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म करेक्ट है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी करेक्ट है। सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी करेक्ट है। सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये गलत है, ये हटा दिया। यहाँ तो तीनों करेक्ट है। अब इस वाला आफ्टर के बाद वाला क्लोज को देखते हैं। सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये गलत है। क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट उसके बाद हैड प्लस V3 चाहिए, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए। यहाँ देखो हैज V3, ये भी गलत। हैड V3 ये सही, हैड V3 ये सही, तो ये तो पहले एलिमिनेट कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े।
ओके, नंबर 19 फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। फिर से ये सारा एग्जाम में आ चुका है, आप लोगों को यहाँ बहुत इजी लग रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ इसीलिए, लेकिन ये इजी उतना नहीं है। जिसको टेंस में अच्छा नॉलेज है, डीप नॉलेज है, वही समझ पाएगा इसको, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम, आप ट्रांसलेशन हिसाब से करोगे तो नहीं चलेगा। द पीएम केम हियर टुमारो, देखो यहाँ हर जगह एक वर्ड दिख रहा है आपको, टुमारो। देखो हर क्वेश्चन में ना, टेंस बेस्ड क्वेश्चन में कोई ना कोई वर्ड आपको छुपा रहेगा। जैसे यहाँ पर आफ्टर से हमको पता चल जा रहा है, इधर में भी देखो एक कंडीशनल सेंटेंस व्हेन से पता चल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखो टुमारो हर जगह है। तो टुमारो किस टेंस को डिनोट कर रहा है? ये फ्यूचर का बात करता है टुमारो, है कि नहीं? तो फ्यूचर में होना चाहिए था हमारा इस सेंटेंस को। देखो या कौन सा सेंटेंस फ्यूचर में है? द पीएम केम फ्यूचर है? नहीं है, ये तो पास्ट हो गया, तो ये नहीं होगा आंसर। यहाँ कम्स, ये भी फ्यूचर नहीं है, ये भी फ्यूचर नहीं है, ये भी फ्यूचर नहीं, कोई भी फ्यूचर नहीं है। अब करेक्ट आंसर मार्क क्या करेंगे? देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो मेरी बात को। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, और वर्ब में एस या एस भी जोड़ते हैं, इफ इट नीड्स। इस टेंस का ना आप यूज को अगर ध्यान से पढ़े हो तो एक रूल पढ़े होगे आप लोग। अगर हम लोग नियर फ्यूचर का बात करें, नियर फ्यूचर यानी कि जो फिक्स्ड हो, ठीक है, जो काम निर्धारित हो, पहले से निश्चित हो और अभी तक नहीं हुआ है वो होगा, ऐसे सेंटेंस को भी लिखते बोलते वक्त यूज करना होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वैसे ही तो द प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे, प्रधानमंत्री जी कल आएंगे, तो ये फिक्स्ड बात है कि कल आएंगे, वो निर्धारित है, ये बात तो निर्धारित है। इसलिए हमारा किस टेंस में होना चाहिए? ये प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, लेकिन ये फ्यूचर सिंपल में भी हो सकता था, लेकिन वो तो नहीं है ना ऑप्शन, इसलिए प्रेजेंट सिंपल को हम लोग मार्क कर सकते हैं। और प्रेजेंट सिंपल ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, देखो सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में एस या एस जरूरत के हिसाब से लगा भी है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये है टेंस का नॉलेज मेरे भाई, वरना आप लोग फ्यूचर टेंस ढूंढते रह जाता, यहाँ पर नहीं मिलता नहीं। करेक्ट है ये, और ये लिटरली एग्जाम में आ चुका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थानों को भरो, और 2 खाली जगह है हमारे पास, और ऑप्शंस में भी हमारे पास 2-2 वर्ड्स। फिर से वही टेंस, 3 टाइप का ये क्वेश्चन आ गया था। इफ से शुरू है एक सेंटेंस, उसके बाद खाली जगह है वर्ब के लिए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, फिर खाली जगह है वर्ब के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है यहाँ। कंडीशनल सेंटेंस है फिर से, तो मैंने क्या बताया था, इफ के बाद वाला जो क्लॉज आता है वो क्या रहना चाहिए था? उसमें सब्जेक्ट तो आना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और वर्ब रहना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जरूरत के आधार पर एस या एस लगाएंगे, लेकिन यू तो प्लुरल है इसलिए प्लुरल वर्ब भी चाहिए, यानी एस का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट तो लग गया, इस वाले टेंस को होना चाहिए था फ्यूचर सिंपल में, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था शेल, आई है इसीलिए शेल लगा सकते हैं, विल भी चलता है, और उसके बाद में होना चाहिए था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर किस में है? हमको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा वर्ड होना चाहिए शेल V1। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शेल V1, यही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। यहाँ पर देखो V1 तो है और इधर भी V1 है, शेल नहीं लगा है। अब यहाँ शेल V1 तो है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, इसलिए गलत, ये भी गलत है उसी तरह से, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तुम यहाँ, क्या है, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आओगे, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पढ़ने में दोनों ही क्लोज फ्यूचर जैसा लगता है, लेकिन नहीं, कंडीशनल सेंटेंस में एक क्लोज रहता है सिंपल फ्यूचर में, दूसरा रहता है सिंपल प्रेजेंट में। करेक्ट है? सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। ये सारा एसएससी पीएससी वगैरह का डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन था, तो टेंस बेस्ड था इसलिए मैंने उठाया था। नेक्स्ट टाइम इसी तरह का कुछ इंटरेस्टिंग सेशन लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।